स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर और चेतना मैडम की क्लास में। बच्चों आज जो है हम अपनी अगली यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट 6। हमारा जो है यूनिट 5 तक का सिलेबस हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं बेटा यूनिट 6, जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। बेटा सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आए तो बच्चों हमसे डिस्कस कीजिएगा, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। बच्चों आज स्टार्ट कर रहे हैं, क्या नाम है यूनिट का? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय के सामाजिक दायित्व। क्या बोला मैंने? व्यवसाय के सामाजिक दायित्व। सभी बच्चे फोकस कीजिएगा। कह रहा है भाई आप एक बात बताइए मुझे, सबसे पहले तो आप लोग बताएंगे कि एक बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, जरा बताओ। मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स बताए थे कि भाई एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। एक होता है कि भाई इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव और एक होता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। बेटा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब एक बिजनेस का मेन मोटिव, सबसे पहले एक बिजनेस जो लगाया गया है वो लगाया गया है प्रॉफिट कमाने के लिए। किसके लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। किसी भी बिजनेस को जो लगाया गया है उस बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है। दूसरी बात, एक बिजनेस का मोटिव होता है कि जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी समाज के लोग हैं सभी लोग सेटिस्फाई रहने चाहिए। जितनी भी पार्टीज हैं उस बिजनेस से रिलेटेड, जितनी भी पार्टीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, सब सेटिस्फाई होने चाहिए। समाज के लोगों को सेटिस्फाई करना भी इसका मेन मोटिव होता है। फिर आता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के अंदर बच्चों क्या होता है कि भाई जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए। एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी, अच्छे वेजेस जो है एक बिजनेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यूनिट। कह रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। इस यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर हम? कि एक बिजनेस की सामाजिक जिम्मेदारियां क्या होती हैं। क्या पढ़ेंगे? कि एक बिजनेस जो होता है उस बिजनेस की सामाजिक जिम्मेदारियां क्या होती हैं, समाज के प्रति एक बिजनेस क्या क्या कर सकता है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। क्या पढ़ाने वाली हूँ? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, कि एक बिजनेस की क्या क्या सामाजिक दायित्व होते हैं, कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं समाज के लिए, वो सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कह रहा है ध्यान सुनना बच्चों, बहुत ही इजी है यूनिट, लेकिन समझने वाली है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती ही आती है। जो क्वेश्चन आने हैं वो मैं आप लोगों को सारे बता दूंगी कि भाई ये आपको प्रिपेयर करो और अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस जो व्यवसाय के सामाजिक दायित्व हैं। क्या है? जो व्यवसाय के सामाजिक दायित्व हैं। इंप्लाइज, इसके अंदर क्या होता है? रिकॉग्निशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। इसके अंदर समाज की एस्पिरेशंस जो हैं, समाज की इच्छाएं जो हैं, उनको पहचाना जाता है कि एक्चुअल में जो समाज के लोग हैं वो हमसे क्या चाहते हैं। क्या देखा जाता है इसके अंदर कि भाई जो समाज के लोग हैं वो हमसे क्या चाहते हैं, क्या मतलब अचीव करना है, समाज के लोग हमसे क्या चाहते हैं, एंड डिटर्मिनेशन टू कंट्रीब्यूट टू देयर अचीवमेंट। और एक बिजनेस जो है वो ये कोशिश करता है कि जो भी समाज के लोग हमसे चाहते हैं, समाज के लोगों का फायदा किस में है, उसको जो है हम अचीव कर सके। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर ये देखा जाता है कि भाई जितने भी लोग हैं उनकी मतलब जितने भी लोग हैं उन सबको कैसे सेटिस्फाई करना है, समाज के लोगों को कैसे सेटिस्फाई करना है, ये सारी बातें जो हैं इसके अंदर दिखाई जाती हैं। क्लियर? तो क्या कह रहा है ये? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, किसी भी बिजनेस की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इम्प्लाई रिकॉग्निशन। इसके अंदर क्या है कि भाई रिकॉग्निशन का मतलब पहचाना जाता है, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझा जाता है। क्या समझा जाता है? एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी, समाज की एस्पिरेशंस को,
समाज की इच्छाओं को समझा जाता है एंड डिटर्मिनेशन टू कंट्रीब्यूट टू देयर अचीवमेंट, और ये कोशिश की जाती है कि समाज के लोग जो कुछ भी चाहते हैं वो उन लोगों को हम लोग अचीव करवा सकें। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? कह रहा है दूसरी डेफिनेशन। हाँ जी बच्चों, तो सेकंड डेफिनेशन क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, यानी कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं किसी भी बिजनेस की, जो सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं, implies that the businessman's decision and actions are taken for reasons। भाई जो भी बिजनेस होता है या बिजनेसमैन के डिसीजंस होते हैं, जब भी एक बिजनेसमैन कोई भी डिसीजन लेता है, किसी भी बिजनेस के अंदर कोई भी डिसीजन लिया जाता है, आर टेकन फॉर रीजन एटलीस्ट पार्शली बियॉन्ड द फर्म्स डायरेक्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट। दैट मीन्स सिर्फ एक फर्म को अपना ही फायदा नहीं सोचना चाहिए, एक फर्म को डिसीजन लेते समय समाज के लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक फर्म को डिसीजन लेते हुए समाज के लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए। दैट मीन्स कि सिर्फ अपना ही अपना फायदा ना सोचें, आपको क्या करना है कि भाई मतलब जो भी लोग हैं, जो भी समाज है, उनको भी ध्यान में रखना होगा। एग्जाम्पल टिस्को। टिस्को मतलब टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी है। टिस्को आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत बड़ी कंपनी है। हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, ये जो कंपनी है ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, सहयोग देती है किस चीज में? इन द एरियाज ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। भाई समाज के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है ये। सोशल वेलफेयर, समाज के फायदे के लिए बहुत हेल्प करती है। ट्राइबल डेवलपमेंट, जो भी पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको डेवलप करने में भी ये बहुत हेल्प करती है। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट मीन्स गाँवों में औद्योगिकरण लाना, ग्रामीण औद्योगिकरण, इसमें भी जो टिस्को कंपनी है ये समाज के लोगों के लिए बहुत काम कर रही है, उनके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। कौन सी कंपनी? टिस्को कंपनी। दैट मीन्स कि ये कंपनी जो है वो इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ साथ लोगों के लिए प्रति अपनी जिम्मेदारियों को, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसकी बनती हैं, उनको भी ये पूरा कर रही है। कौन? टिस्को कंपनी। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए, कह रहा है काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितने तरीके की होती हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितने तरीके की होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? बेटा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। एक है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक है डिस्क्रिशनरी या फिर फिलैंथ्रोपी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत ही ध्यान सुनिएगा कि एक्चुअल में इसके अंदर है क्या। बेटा इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि आर्थिक दायित्व, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? आर्थिक दायित्व की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स एक बिजनेस की इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती हैं? क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि एक बिजनेस की क्या इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट होती हैं, क्या इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बनती हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। कह रहा है टू एडवांस द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। एक बिजनेस की इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती हैं कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, कौन है? जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने फर्म के अंदर अपना पैसा लगा रखा है और शेयर होल्डर्स हैं, या फिर जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, दैट इज अर्निंग अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि वो लोग जो है एक फेयर रिटर्न, दैट मीन्स कि उनको जो है एक अच्छी रिटर्न प्रोवाइड की जाए। जितने भी, भाई एक बिजनेस की इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने फर्म के अंदर पैसा लगा रखा है, वो लोग क्या करें? उन लोगों को एक अच्छी रिटर्न प्रोवाइड करवाएं। कौन कौन प्रोवाइड करवाए? बिजनेस। एक बिजनेस की इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक आर्थिक दायित्व बनता है कि भाई जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनको जो है एक अच्छी रिटर्न प्रोवाइड करवाई जाए। क्लियर? टू यूज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एफिशिएंटली। एक बिजनेस के पास जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, जितना भी पैसा है, जितनी भी कैपिटल है, एक बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, जो भी पैसा है, उसका यूज बहुत एफिशिएंट तरीके से किया जाए। दैट मीन्स बहुत सोच समझ के, बहुत कुशलता के साथ उस पैसे का यूज किया जाए। क्लियर? कोई दिक्कत?
टू जनरेट इंटरनल फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इज बिजनेस। एक बिजनेस की क्या जिम्मेदारी बनती है कि भाई कोशिश ये की जाए कि किसी भी बिजनेस को अगर पैसों की नीड है तो वो पैसा जो है वो इंटरनल फंड्स हो। दैट मीन्स बिजनेस के बाहर से पैसा ना हो, बिजनेस के अंदर से ही वो पैसा क्रिएट किया जाए ताकि वो पैसा जो है बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सके। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, एक बिजनेस की इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनती है। नंबर फर्स्ट मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी लोगों ने बिजनेस के अंदर पैसा लगा रखा है, उनको उनके पैसे पर एक अच्छी रिटर्न प्रोवाइड करवाना इसकी जिम्मेदारी होती है। दूसरे नंबर पर बताया कि अगर एक बिजनेस के पास पैसा है, कैपिटल है, तो उस कैपिटल का यूज बहुत ही सोच समझ के किया जाए। तीसरी बात कि अगर बिजनेस को पैसों की नीड है तो कोशिश ये की जाए कि जो भी पैसा है वो इंटरनल फंड से जनरेट हो। दैट मीन्स बिजनेस के अंदर से ही वो पैसा जनरेट किया जाए, बाहर से लोन ना लिया जाए। क्लियर। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नैतिक दायित्व क्या बनते हैं, नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है एक बिजनेस की, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है। कह रहा है टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। एक बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का यूज करे। दैट मीन्स जो भी काम किया जाए वो बहुत उचित तरीके से किया जाए, बहुत सोच समझ करके किया जाए, ठीक है। और सच एज रीजनेबल प्राइस, जैसे कि क्या कर सकता है कि भाई लोगों को एक रीजनेबल प्राइस पर, एक उचित कीमत पर वस्तुएं प्रोवाइड करें। एक बिजनेस की जिम्मेदारी क्या बनती है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि जो भी वस्तु है वो लोगों को एक उचित कीमत पर प्रोवाइड करवाई जाए। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हो। एंड एडिक्वेट पब्लिसिटी, और अपने प्रोडक्ट की आप लोग एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, यानी कि सही तरीके से पब्लिसिटी करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, जनता को धोखा नहीं देंगे। ये आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ लेबर, क्या कोशिश करनी है कि जो भी लेबर हैं, जो भी मजदूर हैं, जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं, उनको जो है उनके इंटरेस्ट को उनको ध्यान में रखा जाए, कंज्यूमर्स को ध्यान में रखा जाए, एंड द कम्युनिटी एट लार्ज, और जो भी समाज है, कम्युनिटी है, उसको भी ध्यान में रखा जाए, ठीक है। तो एथिकल जिम्मेदारी क्या बनती है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि भाई जो भी लेबर है, जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, जो भी कंज्यूमर्स हैं या फिर जो भी समाज हैं, उनको इंटरेस्ट को, यानी कि उनके भले का ध्यान में रखे कि भाई उनका फायदा होना चाहिए, उनका किसी तरीके से कोई भी नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। क्लियर। टू फॉलो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स, एक बिजनेस की क्या जिम्मेदारी बनती है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि भाई जो भी आप साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स यूज करें। दैट मीन्स सिद्धांतों का यूज करें, सोच समझकर ऐसे सिद्धांतों का यूज किया जाए तो जो समाज के लिए फायदेमंद हो। आप ऐसे प्रिंसिपल्स का यूज करें जो समाज को बेनिफिट देते हो, ठीक है। फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इट्स ओन इंटरेस्ट, भाई एक बिजनेस अगर अपना खुद का फायदा चाहता है तो उस बिजनेस को क्या करना पड़ेगा कि कुछ बिजनेस के प्रिंसिपल्स यूज करने होंगे। क्या यूज करने होंगे, कुछ बिजनेस के प्रिंसिपल्स यूज करने होंगे, एंड दोज द सोसाइटी के, भाई जिससे कि बिजनेस का भी फायदा हो जाए और सोसाइटी का भी फायदा हो जाए। क्लियर, कोई दिक्कत। कह रहा है अगला है डिस्क्रिशनरी और फिलैंथ्रोपी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत ही ध्यान सुनना, लोक, हिंदी में बोलते हैं लोक उपकारी दायित्व। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, लोक उपकारी दायित्व। दैट मीन्स जो जनता, जो भाई सभी लोगों का फायदा करे, लोक उपकारी दायित्व बोलते हैं इसे बेटा, ठीक है। मतलब डिस्क्रिशनरी या फिर फिलैंथ्रोपी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बिजनेस की क्या जिम्मेदारी बनती है, लोक उपकारी, जनता के फायदे के लिए। टू कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द लोकल कम्युनिटी, एक बिजनेस को कोशिश करनी चाहिए कि जो लोकल कम्युनिटी, जैसे मान लो मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है, तो मैं वहां पर बहुत अच्छा अर्न कर रही हूँ, उस फैक्ट्री को लगा के बहुत अच्छा अर्न कर रही हूँ, लेकिन मेरी फैक्ट्री से जो है एनवायरनमेंट में बहुत पॉल्यूशन होता है, तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि आसपास जो है मैं पेड़ लगवाऊं। आपने देखा होगा नोएडा है, गुरुग्राम है, वहां पर क्या है, वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा का पूरा, लेकिन वहां पर इंडस्ट्रीज जितनी भी है वहां पर ग्रीनरी भी उतनी ही ज्यादा है ना। क्यों, क्योंकि जो भी पॉल्यूशन हो रहा है
उसको खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक कम किया जा सकता है। तो ये बिजनेस क्या कर रहा है, समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, एनवायरमेंट के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। कह रहा है टू कंट्रीब्यूट, एक बिजनेस की मतलब कह सकते हैं डिस्क्रिशनरी या फिलैंथ्रोपी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि वो बिजनेस जो है लोकल कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट करे, जो भी लोकल लोग हैं, जो भी लोकल कम्युनिटी है, उनके वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट करे। टू हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एक बिजनेस की क्या जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी वीकर सेक्शंस हैं, जितने भी गरीब लोग हैं सोसाइटी के, उनकी हेल्प की जाए। टू कंट्रीब्यूट टू द एजुकेशन ऑफ वर्कर्स एंड जनरल पब्लिक, एक बिजनेस की क्या जिम्मेदारी बनती है कि एजुकेशन के लिए, लोगों की एजुकेशन के लिए, वर्कर्स की एजुकेशन के लिए, जनता के लिए, ठीक है, मतलब कि उनके लिए कंट्रीब्यूट करे, जनता को पढ़ाने के लिए, बच्चों के लिए स्कूल वगैरह खुलवाए, उसमें कंट्रीब्यूट करे। किसकी जिम्मेदारी है ये, हर एक बिजनेस की। आपने सोच रखा, आपने देखा होगा कि भाई रिलायंस जियो है तो वो क्या है भाई, जो मुकेश अंबानी है, धीरू भाई अंबानी है, इनकी जो कंपनी है रिलायंस जियो है, तो वो क्या करते हैं, वो समाज के भले के लिए बहुत सारे काम करते हैं, जैसे भाई स्कूल खुलवाना, हॉस्पिटल्स खुलवाना, हॉस्पिटल में किसी मशीन की कमी है तो वो प्रोवाइड करवाना, जिससे कि जनता का फायदा हो सके। क्लियर। कह रहा है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द लोकल पॉपुलेशन, और क्या जिम्मेदारी बनती है कि भाई जितने भी लोग हैं, जितने भी लोकल पब्लिक है, उनके लिए जो है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। क्या प्रोवाइड की जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उनको रोजगार दिया जाए। ये कोशिश करनी चाहिए कि उनको रोजगार दिया जाए। क्लियर, कोई दिक्कत, समझ में आया बच्चों? तो एक बिजनेस की मैंने आपको लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी। चलिए अब पढ़ते हैं बेटा केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कुछ केसेस पढ़ते हैं। ध्यान सुनो बेटा, मैं आपसे यहाँ पर एक डिबेट रखती हूँ, मतलब डिबेट का मतलब मैं पक्ष में भी बोलूंगी और विपक्ष में भी बोलूंगी। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हाँ जी बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग फेवर में बोल रहे हैं और कुछ लोग इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो दोनों ही बातों को मैं यहाँ पर रखूंगी, ठीक है, कि भाई फेवर में क्या है और अगेंस्ट में क्या है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, भाई क्या है कि भाई कुछ लोगों ने क्या कहा कि भाई, ध्यान सुनना सही बच्चे, हाँ जी बच्चों, तो क्या कहा कि भाई कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई हम फेवर में हैं, क्या मतलब फेवर में, मतलब हम इसके पक्ष में हैं कि एक बिजनेस को अपनी समाज के प्रति जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए, उन्होंने कुछ रीजंस दिए हैं, ठीक है, मैं बढ़ाऊंगी आप लोगों को भी। उन्होंने कुछ रीजंस दिए हैं। कुछ लोगों ने क्या कहा कि एक बिजनेस को समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना ही चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं जी समाज के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, बिजनेस लगाया गया है प्रॉफिट के लिए लगाया गया है, समाज के लिए काम करेगा तो पैसा जाएगा। तो ये सारी बातें तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कि किन्होंने कहा कि भाई फेवर में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? फेवर में। एक बिजनेस को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना ही चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए ये मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाऊंगी, तो ध्यान सुनना। कह रहा है सोशल एंटिटी, क्या कह रहा है बच्चों ये? सोशल एंटिटी, सामाजिक पहचान। क्या बोला मैंने? सामाजिक पहचान। बिजनेस इज अ क्रिएशन ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस क्या है? बिजनेस जो है समाज का क्रिएशन है। बिजनेस जो है वो समाज का एक क्रिएशन है, ठीक है। बिजनेस किस मतलब एक बार बताओ, बिजनेस कब लगाया जाएगा, किसके लिए लगाया जाएगा? समाज के लिए। भाई जब समाज के लोग वस्तुएं खरीदेंगे तभी तो बिजनेस चल पाएगा। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस इज अ क्रिएशन ऑफ द सोसाइटी एंड सो इट शुड रिस्पॉन्ड टू द डिमांड ऑफ सोसाइटी। लोग पक्ष में बोल रहे हैं, पक्ष में यानी कि फेवर में बात कर रहे हैं कि भाई जो बिजनेस है वो समाज का क्रिएशन है। क्या है वो? समाज का क्रिएशन है। इसलिए समाज, सोसाइटी की जो भी डिमांड है, सोसाइटी की जो भी डिमांड है, समाज के लोगों को वो डिमांड पूरी, मतलब समाज के लिए उस डिमांड को पूरा करना बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। एज बिजनेस यूजेस द रिसोर्सेज, एक बिजनेस जो है वो क्या करता है? रिसोर्सेज का यूज करता है। एक बिजनेस क्या करता है? रिसोर्सेज का यूज करता है।
संसाधनों का यूज करता है विच बिलोंग टू द सोसाइटी। एक बिजनेस के अंदर किसका यूज होता है? संसाधनों का। और ये संसाधन कहां से आते हैं? सोसाइटी से आते हैं, ठीक है, समाज से आते हैं। इट इज नेसेसरी, इसलिए मैंने क्या कहा कि भाई ये बहुत ही जरूरी है। क्या जरूरी है बच्चों? इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी दैट इट शुड फुलफिल इट्स सोशल ऑब्लिगेशन। ध्यान सुना, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई उसकी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप समाज की रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो तो समाज के लिए अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करो। किसकी जिम्मेदारी बनती है? बिजनेस की, ठीक है। बिजनेस मैनेजर्स आर ऑब्लाइग्ड टू यूज द सोशल रिसोर्सेज। जो बिजनेस के मैनेजर्स होते हैं वो ऑब्लाइग्ड होते हैं टू यूज द सोशल रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड ऑफ सोसाइटी। भाई एक बिजनेस, हम लोग पढ़ रहे हैं इसके फेवर में, तो ये फेवर में पहली बार बोल रहा है कि भाई आपने जो बिजनेस लगाया है वो समाज के लिए लगाया है, ठीक है। अगर आप अपनी एक पहचान चाहते हो समाज के बीच में तो आप लोगों को समाज के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा? आप लोगों को समाज के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। क्लियर? कह रहा है सेल्फ इंटरेस्ट। क्या कह रहा है ये? सेल्फ इंटरेस्ट, दैट मीन्स अपना फायदा, स्वहित। सेल्फ इंटरेस्ट को बोलते हैं स्वहित। ध्यान सुनना, इट वुड बी इन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस टू फुलफिल द डिमांड एंड एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। कह रहा है कि अगर एक बिजनेस जो है वो क्या करेगा? लोगों की डिमांड्स को पूरा करेगा। लोगों की डिमांड्स को अगर एक बिजनेस पूरा करेगा तो डेफिनेटली बताओ क्या होगा कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस का फायदा होगा, लंबे समय के लिए बिजनेस का फायदा होगा, ठीक है। द पीपल हु हैव गुड एनवायरमेंट, ऐसे लोग जिनका एनवायरमेंट बहुत अच्छा होता है, एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज मेक गुड एम्प्लॉयज। भाई अगर मान लो हमने एक स्कूल खुलवा दिया तो ऑब्वियस सी बात है, अगर स्कूल खुलवाया तो लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर, बच्चे पढ़ रहे हैं उसके अंदर, और बच्चे बड़े होकर कॉलेज, अगर मान लो आपने कॉलेज खुलवाया तो कॉलेज में बच्चे पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, और जिससे कि फ्यूचर के लिए वो हमें ही एम्प्लॉयज मिल जाते हैं। कस्टमर्स एंड नेबर्स फॉर द बिजनेस, जो भी लोग होंगे वो एजुकेटेड होंगे, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, डेफिनेटली वो मतलब आने वाले समय के लिए आपको ही फायदा पहुंचाएंगे। तो क्या कह रहा है कि अगर आप सेल्फ इंटरेस्ट चाहते हो, अपना भला चाहते हो, तो आप लोगों को क्या करना है? समाज के लिए काम करना है। तो ये सब क्या है? ये सब इसके फेवर में बोला जा रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है मॉरल जस्टिफिकेशन। क्या कह रहा है बच्चों? ये मॉरल जस्टिफिकेशन, नैतिक औचित्य बनता है। भाई ये बिल्कुल सही बात है ये कि आप लोगों को समाज के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। हाँ जी बच्चों, तो क्या कह रहा है ये? कह रहा है मॉरल जस्टिफिकेशन यानी कि नैतिक औचित्य। भाई एवरी बिजनेस यूजेस कैपिटल, हर एक बिजनेस जो है वो कैपिटल का यूज करता है। मैंने आप लोगों को बताया था एक बिजनेस के पास कितने तरीके के रिसोर्सेज होते हैं बच्चों? 3 तरीके के, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये हमसे? कह रहा है हर एक बिजनेस जो है वो कैपिटल का यूज करता है, हर एक बिजनेस कैपिटल का यूज करता है, फिजिकल रिसोर्सेज का यूज करता है और ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज करता है सोसाइटी के, है ना। सोसाइटी के फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज का ये यूज करता है फॉर अचीविंग इट्स पर्पस। क्यों? ताकि वो जो है अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। क्या कर सके? ताकि वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। It is also depend on the society for the acceptance of its output। इसलिए ये समाज के लिए, जो भी समाज है भाई, जो भी बिजनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड है? सोसाइटी के ऊपर डिपेंड है, समाज के ऊपर डिपेंड है फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स आउटपुट। दैट मीन्स कि जो भी आउटपुट आता है, जो भी रिजल्ट आता है, जितना भी पैसा एक बिजनेस कमाता है वो कहाँ से कमाता है? समाज के लोगों से तो कमाता है। जब हम वस्तु खरीदेंगे ही नहीं तो भाई बिजनेस क्या करेगा? तो कह रहा है कि जो भी बिजनेस के पास आउटपुट आता है, जो भी गुड्स होती हैं, जो भी सर्विसेज होती हैं, वो किसके लिए है? समाज के लोगों के लिए ही है। फर्दर बिजनेस फर्म्स मेक यूज ऑफ वेरियस सोशल फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, पावर एंड वाटर सप्लाई। तो बिजनेस जो है वो किसका यूज कर रहा है? रोड का भी यूज करता है, वाटर सप्लाई भी होती है, सब कुछ मतलब बिजनेस के द्वारा यूज किया जाता है। Therefore, it is the moral responsibilities of business। इसलिए एक बिजनेस की ये मॉरल ड्यूटी बनती है, एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू परस्यू इट्स सोशल ऑब्लिगेशंस, कि वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करे एंड कंट्रीब्यूट टू द वेलबींग और समाज के लोगों के फायदे के लिए काम करे। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आया?
कह रहा है पब्लिक इमेज। हम लोग फेवर में बात कर रहे हैं बेटा, फेवर में, सब कुछ फेवर में बात कर रहे हैं कि भाई हमें एक बिजनेस को समाज के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना ही चाहिए। ये मैं अभी आपके फेवर में बोल रही हूँ, बिजनेस के फेवर में बोल रही हूँ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके अगेंस्ट की। कह रहा है पब्लिक इमेज। क्या कह रहा है बच्चों? ये पब्लिक इमेज, पब्लिक इमेज ऑफ अ बिजनेस विल इंप्रूव। एक बिजनेस की पब्लिक इमेज इंप्रूव होती है, एक बिजनेस की पब्लिक इमेज इंप्रूव होती है इफ इट फॉलोज इट्स सोशल ऑब्लिगेशंस। अगर एक बिजनेस समाज के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे, अगर एक बिजनेस समाज के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। द बिजनेस विल रिटेन द नीडेड क्रेडिबिलिटी विद द पब्लिक। अब एक बिजनेस जो है, अगर जो है एक बिजनेस समाज के सामने अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है, एक इमेज बनाना चाहता है, तो डेफिनेटली उसको समाज के लिए कुछ ना कुछ काम करने होंगे। इट विल ऑल्सो अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद द सोसाइटी विच इज इट्स ओन इंटरेस्ट। अगर एक बिजनेस, भाई आपको पता होगा कि थोड़ा बहुत भी अगर फॉल्ट हो जाए किसी भी प्रोडक्ट में, अगर थोड़ा बहुत भी फॉल्ट निकल जाए तो समाज के लोग जो है उस चीज का विरोध करते हैं बिल्कुल, और जो बिजनेस जो है वो हाई चल रहा होता है उसको डिक्लाइन पे ले आते हैं। जैसे कि मैगी के केस में हुआ था ना, मैगी केस में क्या हुआ था कि भाई उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, उसमें जो उसका जो मसाला होता है उसके अंदर जो है क्या हुआ था, थोड़ी सी कमी आ गई थी, तो लोगों ने बिल्कुल उसको अवॉइड कर दिया, बिल्कुल उसको मार्केट से डिक्लाइन करवा दिया था, है ना। तो ये वो यही कह रहा है कि अगर आप मान लो आपसे कोई गलती हो रही है, अगर उस गलती को थोड़ा, अगर आप मार्केट में रहना चाहते हो ना, स्टैंड होना चाहते हो, मार्केट से गायब नहीं होना चाहते, तो भाई आप अपने समाज के लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम करो, तो समाज के लोग भी आपकी थोड़ी बहुत गलतियां होंगी तो उनको माफ कर देंगे कि भाई कोई बात नहीं, है ना, हो जाता है ऐसा। तो कह रहे कि भाई अगर आप सोसाइटी के साथ कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहते हो, किसको? कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहते हो, तो डेफिनेटली जो है क्या करना होगा आपको? समाज के लोगों के लिए काम करना होगा। गुड रिलेशंस विद द वर्कर्स, आपको वर्कर्स के साथ अच्छे रिलेशंस रखने हैं, कंज्यूमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस रखोगे, सप्लायर्स के साथ अच्छे रिलेशंस रखोगे, तो डेफिनेटली जो बिजनेस है वो सक्सेस हो जाएगा, बिजनेस सक्सेस हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, कह रहा है बैलेंसिंग ऑफ सोशल पावर, बैलेंसिंग ऑफ सोशल पावर। अगर आप समाज के, आपको पता है कि समाज के लोगों में बहुत शक्ति है, वो किसी बिजनेस को उठा सकते हैं तो वो बिजनेस को एक ही पल में गिरा भी सकते हैं ना। होता है ना ऐसे, जैसे कि अभी बाबा का ढाबा, मालवीय नगर, दिल्ली का केस, पता है ना क्या हुआ था कि भाई एक जो थे बुजुर्ग लोग थे वो क्या कर रहे थे, एक ढाबा चला रहे थे, उनके फायदे के लिए एक जो यूट्यूबर था उसने उनकी वीडियो बनाई, उसको अपलोड किया, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया, समाज के लोगों ने जो है उनकी बहुत हेल्प करी और आज जो है उनका रेस्टोरेंट खुल गया है बच्चों। ठीक है, तो क्या हुआ था ये केस कि इसके अंदर जो है उन्होंने जो अपना रेस्टोरेंट खोला उसके बाद उन्होंने जिस यूट्यूबर ने उनकी वीडियो बनाई थी उसके ऊपर ही गलत इल्जाम लगा दिए और आज ये है कि उसकी जो इमेज बनी थी वो डिक्लाइन हो गई है। तो इसलिए क्या कह रहा है कि बैलेंसिंग ऑफ सोशल पावर्स। हाँ जी बच्चों, तो पॉइंट नंबर 5 कह रहा है बैलेंसिंग ऑफ सोशल पावर। दैट मीन्स कि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं इसके फेवर में, एक बिजनेस को समाज के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना ही चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? कह रहे बैलेंसिंग ऑफ सोशल पावर्स। दैट मीन्स कि भाई अगर आप समाज के लोगों के साथ क्या करना चाहते हो, एक प्रॉपर बैलेंस बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। A business firm has considerable social power in the sense that its decisions and activities can affect the consumers, employees, environment and surrounding community. एक बिजनेस अगर कोई भी डिसीजन लेता है, क्या बोला बच्चों मैंने? एक बिजनेस अगर कोई भी डिसीजन लेता है तो क्या होता है कि भाई जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, कोई भी एक्टिविटीज की जा रही है तो वो डेफिनेटली कंज्यूमर्स को इफेक्ट करती हैं। क्या होता है कि वो सारी एक्टिविटीज जो हैं वो कंज्यूमर्स को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज, एनवायरनमेंट, जो भी मतलब एम्प्लॉयज हैं, जो भी कंज्यूमर्स हैं, जो भी हमारे सराउंडिंग कम्युनिटी है, सबको इफेक्ट करती है। इट इज लॉजिकल दैट द बिजनेस शुड एज्यूम कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द डाइवर्स सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। इसलिए ये माना जाता है कि अगर एक बिजनेस कोई भी काम कर रहा है तो डेफिनेटली उस बिजनेस को समाज के लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इफ सोशल पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉट बैलेंस्ड, अगर मान लो
सोशल पावर, समाज के लोग जो है और जो बिजनेस है वो अगर बैलेंस्ड नहीं है, क्या नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, द बिजनेस माइट यूज इट्स पावर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो बिजनेस क्या करेगा, अगर मान लो अपनी पावर्स का यूज समाज के भले के लिए नहीं कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है, तो दिस वुड कॉल फॉर गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ बिजनेस। तो डेफिनेटली अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, ठीक है, आपके बिजनेस के अंदर, और हो सकता है कि आपका बिजनेस बंद भी हो जाए। तो इससे बढ़िया क्या है कि भाई समाज के लोगों के लिए काम करना ही चाहिए आप लोगों को, अगर आप जो है एक बैलेंसिंग चाहते हो। क्लियर? कह रहा है कंज्यूमर्स अवेयरनेस। क्या कह रहा है बच्चों ये, कंज्यूमर्स अवेयरनेस, कि भाई आजकल के जो कंज्यूमर्स हैं, कौन है, आजकल के जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ही अवेयर हैं। क्या है, बहुत ही अवेयर है। दीज डेज द कंज्यूमर्स आर वेल इन्फॉर्म्ड। आजकल क्या है, कंज्यूमर्स बहुत ही ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं। क्या है, कंज्यूमर्स वेल इन्फॉर्म्ड है। दे एक्सपेक्ट हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल रेट। वो लोग चाहते हैं अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं मिले और एक रीजनेबल रेट पर मिले, ठीक है। इफ दे डोंट गेट फेयर ट्रीटमेंट फ्रॉम द बिजनेस, अगर मान लो कंज्यूमर्स को एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला, अगर एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है बिजनेस की तरफ से, दे कैन ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, तो वो लोग इकट्ठे हो जाएंगे इन द फॉर्म कंज्यूमर, और वो क्या बना लेंगे, अपना एक कंज्यूमर एसोसिएशंस बना लेंगे। सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और बिजनेस के खिलाफ जो है क्या करेंगे भाई, बिजनेस के खिलाफ विरोध करेंगे और डेफिनेटली बिजनेस की गुडविल जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी। इसलिए जो है एक बिजनेस को क्या करना चाहिए, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि आजकल का कंज्यूमर बहुत ही अवेयर हो चुका है, आजकल का कंज्यूमर को सब पता है, ठीक है। तो क्या कहा हमने पढ़ा बेटा इसके फेवर में, क्या पढ़ा हमने, फेवर में बातें पढ़ी कि एक बिजनेस को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को क्यों पूरा करना चाहिए। कह रहा है सोशल एंटिटी, सेल्फ इंटरेस्ट, मॉरल जस्टिफिकेशन, पब्लिक इमेज, बैलेंसिंग ऑफ सोशल पावर और कंज्यूमर्स अवेयरनेस। तो चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं आर्गुमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम अगेंस्ट में पढ़ेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि भाई एक बिजनेस को पूरा नहीं करना चाहिए, एक बिजनेस को पूरा नहीं करना चाहिए, समाज के लिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, मैंने क्या बोला था आपसे कि एक तरीके की डिबेट है, कुछ बातें फेवर में है और कुछ बातें इसके अगेंस्ट है। तो जो फेवर में है वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब अगेंस्ट में पढ़ते हैं कि भाई एक बिजनेस को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करना चाहिए। देखो ध्यान से, अब बिजनेस प्रॉफिट मोटिव, पहला पॉइंट बोल रहा है प्रॉफिट मोटिव। एक बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। समाज के लोगों की हेल्प करने लग गया तो फिर तो हो गया काम, है ना। तो देखो हम लोग अब इसके अगेंस्ट में बोलेंगे। कह रहा है अ बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एंटिटी। बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एंटिटी है। दैट इट इज गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव। इट्स प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज एफिशिएंटली एंड अर्न प्रॉफिट फॉर द ओनर्स। भाई इसकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि भाई जो भी गुड्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनका यूज अच्छे से करें और प्रॉफिट कमाए। और क्या करें, प्रॉफिट कमाए फॉर द ओनर, मालिकों के लिए। इट शुड नॉट वेस्ट इट्स एनर्जीज एंड रिसोर्सेज। एक बिजनेस को अपनी एनर्जीज को, अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहिए इन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई समाज की जिम्मेदारियों को पूरा करने के चक्कर में एक बिजनेस को अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। इट शुड कंसंट्रेट ऑन अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ओनर। एक बिजनेस को कंसंट्रेट करना चाहिए कि वो बिजनेस जो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाए बिजनेस के लिए। क्या करे, वो प्रॉफिट कमाए अपने लिए, समाज के लोगों को ध्यान में ना रखे, क्योंकि अगर समाज के लोगों को ध्यान में रखेगा तो उसका पैसा खर्च होगा और समाज के लिए ही काम करता रहेगा तो कमाएगा कब, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके अगेंस्ट में बातें कर रहे हैं हम लोग। कह रहा है डेल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। भाई अगर एक बिजनेस जो है वो समाज के लिए काम करने लग गया तो बिजनेस जो है वो अपने मेन मोटिव से हट जाएगा। कह रहा है देयर इज ऑफन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गोल्स ऑफ बिजनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है बिजनेस के गोल, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव में और बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। अब बिजनेस माइट बी डाइल्यूटिंग इट्स एम्फेसिस ऑन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इफ इट इज टेकिंग इंटरेस्ट इन सोशल एक्टिविटी। अगर एक बिजनेस जो है वो समाज की गतिविधियों में ध्यान देने लग गया, अगर वो समाज की गतिविधियों में ध्यान देने लग गया तो डेफिनेटली जो है क्या होगा, बिजनेस अपने मोटिव से हट जाएगा, बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल हट जाएगा। क्लियर। कह रहा है डाइवर्जन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। भाई बेमतलब में आपके जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो अलग जगह पर लगेंगे। दैट मीन्स लगने तो बिजनेस में चाहिए, लेकिन लगेंगे कहाँ पर, लगेंगे वो लोगों के फायदे के लिए। तो कह रहा है
अ बिजनेस इज द ट्रस्टी ऑफ द कैपिटल ऑनर्स। एक जो बिजनेस है, बिजनेस क्या है, ऑनर्स की कैपिटल का ट्रस्टी है। सारा पैसा किसके पास होता है, बिजनेस के पास होता है। इट विल बी डाइवर्टिंग बिजनेस फंड्स इफ इट अंडरटेक सम सोशल एक्टिविटीज। भाई एक जो बिजनेस है वो क्या कर रहा है, हाँ जी बच्चों, तो पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है डाइवर्जन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। भाई एक बिजनेस है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है, हमारी कैपिटल, हमारी मनी। तो कह रहा है कि डाइवर्जन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, दैट मींस कि एक जो बिजनेस होता है, हम लोग पढ़ रहे हैं इसके अगेंस्ट में कि एक बिजनेस को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं करना चाहिए। कि भाई ये क्या कह रहा है, हम इसके अगेंस्ट में पॉइंट पढ़ रहे हैं कि अगर एक बिजनेस जो है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेगा तो उसके जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, क्या है, उसके जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनका डाइवर्जन हो जाएगा। डाइवर्जन का मतलब कि भाई यूज तो हमें बिजनेस के लिए करने चाहिए थे, लेकिन हम लोग यूज किसके लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। तो कह रहा है अ बिजनेस इज अ ट्रस्टी ऑफ द कैपिटल ऑफ ऑनर। एक जो बिजनेस होता है वो बिजनेस की क्या, भाई जो भी बिजनेस है, ऑनर्स मालिकों ने जो पैसा लगाया है, तो बिजनेस क्या है, उसका ट्रस्टी है। It will be diverting business funds if it undertakes some social activities as each social activity has an economic cost। अच्छा, अगर एक बिजनेस जो है वो समाज के लिए काम करने लग जाए तो डेफिनेटली जो पैसा उसकी, भाई समाज के लिए अगर कोई एक्टिविटी की जा रही है, अगर कोई सोशल एक्टिविटी की जा रही है, तो डेफिनेटली हर एक सोशल एक्टिविटी के अंदर जो है कोई ना कोई इकोनॉमिक कॉस्ट आएगी। क्या आएगी, कोई ना कोई इकोनॉमिक कॉस्ट जरूर आएगी। और अगर इकोनॉमिक कॉस्ट आ रही है तो डेफिनेटली क्या होगा, पैसा खर्च होगा। किसका पैसा खर्च होगा, बिजनेस का पैसा खर्च होगा। तो कह रहा है some people argue that, कुछ लोग इस बात में आर्ग्यू करते हैं that business manager have no right to divert the honored fund to social activity, कि भाई एक बिजनेस के मैनेजर को कोई अधिकार नहीं है कि वो जो है बिजनेस के मालिकों का पैसा जो है वो समाज के लिए खर्च करे। इफ दे आर अलाउड टू एंगेज इन सोशल एक्टिविटी, अगर मान लो मैनेजर्स को ये अथॉरिटी है कि वो समाज के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, तो दे विल गेट आर्बिट्री पावर इन द मैटर ऑफ एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन द परस्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल गोल। तो एक बिजनेस के मैनेजर को ये ध्यान में रखना है कि समाज के लिए पैसा खर्च कर रहे हो तो तुम अपना खर्च नहीं कर रहे हो, तुम किसका खर्च कर रहे हो, बिजनेस के मालिकों का पैसा जा रहा है, उसको बिजनेस में लगाओ, पैसा कमाओ। आपने जो बिजनेस लगाया है वो समाज के लोगों की हेल्प करने के लिए नहीं लगाया है। आपने कोई एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं खोला है। आपका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है, तो आप जो है वो पैसा किसके लिए खर्च करोगे, बिजनेस के लिए खर्च करोगे। क्लियर। कह रहा है कॉस्ट ऑफ सोशल इन्वॉल्वमेंट। क्या कह रहा है ये, कॉस्ट ऑफ सोशल इन्वॉल्वमेंट। वही वाली बात आ गई इसके अंदर भी बच्चों। Assumptions of social responsibility by the business involves a lot of expenditure। अगर एक बिजनेस जो है वो समाज के लिए काम कर रहा है तो डेफिनेटली बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे। दिस एक्सपेंडिचर विल अल्टीमेटली बी बोर्न बाय द कस्टमर। और एक बात बताओ, अगर एक बिजनेस समाज के लिए काम कर रहा है तो उसके लिए आपको पता है वस्तु की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, और वो कॉस्ट कौन बियर करता है, कस्टमर्स ही तो देते हैं। अगर एक बिजनेस समाज के लिए कुछ काम कर रहा है तो उसकी कॉस्ट कस्टमर्स ही बियर कर रहे हैं, कस्टमर के ऊपर ही बर्डन होता ही है। कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट एंड द कॉस्ट ऑफ सोशल एक्टिविटी, द कंज्यूमर विल हैव टू पे हायर प्राइसेस। एक बिजनेस अपने पास से कुछ नहीं देता, एक बिजनेस क्या करता है, एक तो वस्तु को बनाने की कॉस्ट प्लस जितने भी चार्जेस होते हैं, चार्जेस का मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के जितने भी चार्जेस होते हैं वो सब कुछ ऐड कर देता है बिजनेस, ठीक है। और जिसके कारण कस्टमर्स को बहुत ज्यादा प्राइजेस पे करने पड़ते हैं। इट विल बी एन अननेसेसरी बर्डन ऑन द कंज्यूमर, जो कि कंज्यूमर्स के ऊपर एक अननेसेसरी बर्डन हो जाता है। मतलब अननेसेसरी बर्डन का मतलब भाई इसकी जरूरत नहीं थी, आप काम ही मत करते, आप कस्टमर्स को कम प्राइस पर वस्तु दे सकते थे, लेकिन आपने क्या करा, स्कूल खुलवा दिए, कॉलेज खुलवा दिए, जिससे कि क्या है उसकी कॉस्ट कौन बियर कर रहा है, कस्टमर्स के ऊपर ही हो रही है वो कॉस्ट। और हो क्या रहा है कि कस्टमर को ही सारा मतलब खर्चा जो है वो सहन करना पड़ रहा है। और नाम किसका हो रहा है, बिजनेस का, कि भाई बिजनेस ये कर रहा है। बिजनेस कुछ नहीं करता, कौन करता है, कस्टमर्स के पास से ही वो पैसा निकलता है। कह रहा है लैक ऑफ सोशल स्किल्स, बहुत ध्यान सुनना, लैक ऑफ सोशल स्किल्स। द मैनेजर्स ऑफ अ बिजनेस फर्म्स में लैक द स्किल्स नेसेसरी टू डील विद द सोशल प्रॉब्लम्स। एक जो बिजनेस के अंदर मैनेजर्स होते हैं
वो समाज के साथ डीलिंग करने में बहुत ही ढीले होते हैं। दैट मीन्स उनको पता ही नहीं होता कि समाज की प्रॉब्लम्स के साथ किस तरीके से डीलिंग करनी है। कह रहा है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर हम सच बात बिल्कुल जाने, द आउटलुक ऑफ बिजनेस मैनेजर इज गाइडेड कमर्शियल कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। इसके अंदर क्या आता है, कॉस्ट भी होती है, वॉल्यूम भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, सब कुछ ध्यान में रखना होता है मैनेजर्स को। एज अ रिजल्ट द मैनेजर मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड सोशल इश्यूज प्रॉपरली। अगर हम बात करें तो मैनेजर सिर्फ पैसा खर्च करते हैं, समाज की जिम्मेदारियों को वो अच्छे से नहीं निभा पाते। पॉइंट नंबर 6 कह रहा है मॉरल नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉरल नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ मॉरल कंसेप्ट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक मॉरल कंसेप्ट है। These are the people who can assume moral responsibilities and not the business firms or corporation। भाई एक बिजनेस को क्या करना है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। बिजनेस फर्म आर नॉट मॉरल एजेंट्स एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू एज्यूम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कह रहा है कि बिजनेस जो लगाए गए ना वो समाज की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए नहीं लगाए गए। बिजनेस जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाए तो ही बढ़िया है, क्योंकि वो लोग मॉरल एजेंट नहीं है। उनका मेन मोटिव लोगों की हेल्प करना नहीं है, उनका मेन मोटिव तो प्रॉफिट कमाना होता है। तो इसलिए एक बिजनेस को समाज के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो बेटा मैंने आप लोगों को फेवर में भी बता दिया कि कुछ लोगों ने क्या कहा कि भाई एक बिजनेस को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए, और दूसरी तरफ मैंने बात करी कि एक बिजनेस को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करना चाहिए। आज का टॉपिक क्लियर हो गया बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चलिए पहले इसको एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। सुनिएगा बच्चों बहुत ही ध्यान से। चलिए बच्चों एक बार इसको हिंदी में रीड करते हैं, सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है सामाजिक दायित्व का अर्थ यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। सामाजिक दायित्व का तात्पर्य समाज की आकांक्षाओं को समझना। आकांक्षा मतलब उनकी इच्छाएं क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं, और मान्यता देना है, यानी कि उनको जो है वैलिड करना है और उसकी सफलता के लिए योगदान देने का निश्चय करना है। दैट मीन्स कि जो भी लोग हैं वो अच्छे से काम को पूरा कर सके। क्लियर? अथवा सामाजिक दायित्व से अभिप्राय है कि व्यवसायियों के निर्णय एवं कार्रवाइयां कम से कम आंशिक रूप से फर्म के प्रत्यक्ष आर्थिक हितों से परे सामाजिक हित के कारण लिए जाते हैं। दैट मीन्स कि मेन मोटिव जो है वो आपका सामाजिक हित होना चाहिए, लोगों का फायदा होना चाहिए, समाज के लिए काम करना होना चाहिए। कह रहे उदाहरण के लिए टिस्को ने समाज कल्याण विकास, जनजातीय विकास, ग्रामीण और औद्योगिकरण आदि के लिए अत्यधिक योगदान दिया है। इन्होंने जो है समाज के लिए बहुत काम किया है। कह रहा है सामाजिक दायित्व के प्रकार बताइए, क्या है इसके टाइप्स। व्यवसाय के आर्थिक दायित्व, ध्यान सुनना, व्यवसाय के आर्थिक दायित्व होते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज 3 तरीके की होती है, एक होती है आर्थिक और व्यवसाय के नैतिक दायित्व, और व्यवसाय के ऐच्छिक अथवा लोक उपकारी दायित्व। क्लियर? कह रहा है व्यवसाय के आर्थिक दायित्व क्या है। व्यवसाय के आर्थिक दायित्व बहुत ध्यान सुनना, निवेश को अथवा अंशधारियों के आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना, निवेश पर उचित प्रतिफल देना, निवेश पर उचित प्रतिफल देना। दैट मीन्स कि भाई जो भी निवेश किया जा रहा है, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको एक अच्छी रिटर्न प्रोवाइड करवाई जाए। आर्थिक संसाधनों को कुशलता पूर्वक प्रयोग करना, जो भी बिजनेस के आर्थिक संसाधन हैं उनका यूज अच्छे से हो सके। व्यवसाय में निवेश के लिए आंतरिक कोष उत्पन्न करना, जो भी व्यवसाय है उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब हमें बाहर से पैसा ना लेना पड़े, बिजनेस के अंदर से ही पैसा मिल जाए। व्यवसाय के नैतिक दायित्व, उचित व्यापारिक कार्यवाहियों का अनुसरण करना, अच्छे से मतलब कि डीलिंग करना, ठीक है, जैसे उचित मूल्य, अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं बेचना। पॉइंट नंबर 2, श्रमिकों को भुगतान और समुदाय के हितों की रक्षा करना, स्वयं के और समाज के हित को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण एवं सही व्यवस्था एक सिद्धांतों द्वारा अनुसरण करना। दैट मीन्स कि जो भी प्रिंसिपल्स आप अपनाएंगे वो समाज के फायदे के लिए ही अपनाए जाएं। व्यवसाय के ऐच्छिक अथवा लोक उपकारी दायित्व, सामाजिक समुदाय के कल्याण में योगदान देना, जो भी समाज है उसके कल्याण में योगदान देना, समाज के कमजोर वर्ग की सहायता करना, श्रमिकों एवं आम जनता की शिक्षा के लिए योगदान देना, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। क्लियर? सामाजिक दायित्व के मुकदमे, कुछ बातें करते हैं, केसेस पढ़ते हैं इसके कि भाई सामाजिक दायित्व के पक्ष में तर्क, कि भाई कुछ लोग बोलते हैं कि भाई एक बिजनेस को समाज के लिए काम करना चाहिए, समाज के फायदे के लिए मतलब अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना चाहिए, कुछ बोलते हैं नहीं करना चाहिए। तो दोनों ही बातें बढ़ाऊंगी।
सामाजिक अस्तित्व, व्यवसाय समाज का सृजन है, अर्थात इसका निर्माण समाज द्वारा किया गया है। भाई इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? समाज के द्वारा। क्लियर? इसलिए इसे समाज की मांगों का जवाब देना चाहिए, अर्थात मांगे पूरी करनी चाहिए। एक बिजनेस को समाज की सारी डिमांड्स को पूरा करना चाहिए। स्वहित, समाज की आकांक्षाओं और मांगों को पूरा करना व्यवसाय के हित में होता है। हम लोग पक्ष में पढ़ रहे हैं कि अगर एक बिजनेस जो है वो अपनी मतलब समाज के लिए जिम्मेदारी पूरी करेगा तो उस बिजनेस का भी फायदा होगा। नैतिक औचित्य, मॉरल जस्टिफिकेशन, प्रत्येक व्यवसाय अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समाज के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का प्रयोग करता है। किसका यूज करता है? भौतिक संसाधनों का भी यूज करता है और मानवीय संसाधनों का भी यूज करता है। ठीक है, यह वस्तुएं एवं सेवाओं को बेचने के लिए भी समाज पर निर्भर रहता है। जो भी वस्तुएं बेची जाती हैं, जो भी सेवाएं होती हैं, उसके लिए क्या करता है? ये समाज के ऊपर डिपेंड रहता है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक फर्में समाज द्वारा प्रदान की गई आम सुविधाओं जैसे सड़कें, बिजली, जल आपूर्ति का प्रयोग करती हैं। इसलिए व्यवसाय की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने सामाजिक दायित्वों का अनुसरण करे और समाज की भलाई में योगदान दे। किसके लिए? समाज के फायदे के लिए अपना योगदान दे। कह रहा है सार्वजनिक छवि यानी कि पब्लिक इमेज, यदि व्यवसाय अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करता है तो उसकी सार्वजनिक छवि सुधरेगी। दैट मीन्स मार्केट के अंदर उसकी पब्लिक इमेज जो है वो क्रिएट होगी। सामाजिक दायित्व को पूरा करके व्यवसाय जनता में अपनी विश्वसनीयता बनाए रख सकता है। यह समाज के साथ संघर्ष से भी बचाव कर पाएगा जो कि इसके अपने हित में है। कर्मचारियों, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ अच्छे संबंधों से व्यवसाय की सफलता को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है, वो सक्सेस हो जाएगा। सामाजिक शक्ति का संतुलन, बैलेंसिंग ऑफ सोशल पावर, अगर एक व्यावसायिक फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में सामाजिक शक्ति इस अर्थ में होती है कि इसके निर्णय और गतिविधियां ग्राहकों, कर्मचारियों के वातावरण एवं आसपास के समुदाय को प्रभावित कर सकते हैं, मतलब जो भी एनवायरनमेंट है उसको ये इफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए तर्क उचित है कि व्यवसाय के समाज के विविध समूहों के प्रति अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करना चाहिए। एक बिजनेस को अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है समाज के लिए उसको पूरा करना चाहिए। यदि सामाजिक शक्ति एवं उत्तरदायित्व का संतुलन नहीं होगा तो व्यवसाय ग्राहकों, कर्मचारियों, पर्यावरण एवं समुदाय के हितों के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। दैट मीन्स इनके अगेंस्ट में इनका यूज किया जा सकता है। इससे व्यवसाय पर सरकारी नियंत्रण आवश्यक हो जाएगा, यानी कि जो सरकार है वो उसके ऊपर अपना सरकारी नियंत्रण करेगी। उपभोक्ताओं की जागरूकता, इन दिनों जो उपभोक्ता है वो पूर्णतः सजग है। दैट मीन्स कि जो कंज्यूमर है वो पूरी तरीके से अवेयर है, उसको सब पता है। कह रहा है वे उचित दामों पर उच्च किस्म की वस्तुओं की अपेक्षा करते हैं। वो चाहते हैं कि उनको एक सही कीमत पर अच्छी वस्तु मिल जाए। यदि व्यवसाय द्वारा उनसे उचित व्यवहार नहीं किया जाता तो वे स्वयं को संगठित कर लेंगे और व्यवसाय को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी पूरी करने के लिए बाध्य कर देंगे। दैट मीन्स वो सब लोग मिलकर के एक संघर्ष उत्पन्न करेंगे, एक विरोध करेंगे, जिससे कि हमारा बिजनेस जो है वो खत्म हो सकता है। इसलिए एक बिजनेस को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। कह रहा है सामाजिक दायित्व के विपक्ष में तर्क, दैट मीन्स कि एक बिजनेस को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? नंबर 1 कह रहा है लाभ उद्देश्य, व्यवसाय एक आर्थिक सत्ता है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। व्यवसाय क्या है? एक आर्थिक सत्ता जिसका मुख्य मोटिव क्या है? लाभ कमाना। इसका मुख्य दायित्व वस्तु एवं सेवाओं का कुशलतापूर्वक उत्पादन एवं विक्रय करना और स्वामियों के लिए लाभ अर्जित करना है। इसका मेन मोटिव क्या है? वस्तुओं को प्रोड्यूस करना और उनको कस्टमर्स को अवेलेबल करवाना। इसे अपने साधन एवं शक्तियां सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। व्यवसाय के प्रबंधकों को स्वामियों के लिए लाभ अर्जित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यानी कि इसका मेन मोटिव प्रॉफिट है तो मेन फोकस जो है वो प्रॉफिट पर ही होना चाहिए। व्यवसायिक उद्देश्य को कमजोर करना, व्यवसाय के उद्देश्य एवं सामाजिक दायित्व में प्राय विरोध रहता है, यानी कि वो क्या करते हैं कि भाई हम सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करें या बिजनेस का प्रॉफिट कमाएं। कह रहा है यदि व्यवसाय सामाजिक क्रियाओं में रुचि लेता है तो हो सकता है कि यह उत्पादकता एवं कार्यकुशलता पर कम ध्यान केंद्रित कर पाए और अपनी आर्थिक और सामाजिक दोनों भूमिकाएं असंतोषजनक रूप से निभाए। दैट मीन्स अगर एक बिजनेस समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने लग गया तो वो कुछ भी पूरा नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स कि भाई वो समाज की जिम्मेदारियों को पूरा करेगा तो प्रॉफिट पर ध्यान नहीं दे पाएगा, प्रॉफिट पर ध्यान देगा तो समाज की जिम्मेदारियों पर वो ध्यान नहीं दे पाएगा। कह रहा है
आर्थिक साधनों को एक दूसरे कार्यों में लगाना। व्यवसाय स्वामियों की पूंजी का एक ट्रस्टी होता है। यदि यह सामाजिक कार्य करता है तो इसका अर्थ है कि यह व्यवसाय के कोषों को अन्य दिशाओं में खर्च कर रहा है। दैट मीन्स जो बिजनेस है उसका पैसा जो है वो कहीं और खर्च किया जा रहा है, क्योंकि सामाजिक कार्यों पर भी आर्थिक लागत आती है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि व्यवसाय के प्रबंधकों को कोई अधिकार नहीं है कि वे स्वामियों के धन को सामाजिक कार्यों में लगाएं। क्लियर? सामाजिक कार्यों में भाग लेने की लागतें। व्यवसाय द्वारा सामाजिक दायित्व को पूरा करने में बहुत सा खर्च आता है। यह खर्च अंत में व्यवसाय के ग्राहकों को ही वहन करना पड़ेगा। कौन खर्च करता है भाई? जितनी मर्जी कॉस्ट आ जाए तो उसको एक्चुअल में बियर कौन करेगा? कस्टमर्स ही बियर करते हैं। यदि वस्तु का मूल्य उसे उत्पादित करने की लागतों एवं सामाजिक कार्यों की लागतों द्वारा निर्धारित किया जाए तो ग्राहकों को ऊंचा मूल्य देना पड़ेगा। इससे ग्राहकों पर अनावश्यक बोझ बढ़ जाएगा। क्लियर? तो इसलिए एक बिजनेस को अपनी जिम्मेदारियों को मतलब सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करना चाहिए। विपक्ष में बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, किसमें? विपक्ष में। कह रहा है सामाजिक कौशल की कमी। व्यवसायिक फर्मों के प्रबंधकों में सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक कौशल की कमी हो सकती है। दैट मीन्स हो सकता है कि वो जो है अच्छे से काम को ना कर पा रहे हों। वास्तव में व्यवसायिक प्रबंधकों का दृष्टिकोण व्यापारिक होता है। जो भी व्यवसायिक फर्में होती हैं, जो भी व्यवसायी होती हैं, उनका जो दृष्टिकोण होता है वो कैसा होता है बच्चों? व्यापारिक। परिणाम स्वरूप प्रबंधक सामाजिक मुद्दों की जिम्मेदारी उचित रूप से नहीं उठा पाते। दैट मीन्स जो सोशल कह सकते हैं, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसको वो अच्छे से पूरा नहीं कर पाते। सामाजिक दायित्व को नैतिक प्रकृति। भाई सामाजिक दायित्व एक नैतिक अवधारणा है। सरकार अथवा लोग ही सामाजिक कल्याण का बीड़ा उठा सकते हैं, ना कि व्यवसायिक फर्में अथवा कंपनियां। मतलब समाज के प्रति जिम्मेदारियां किसको करनी चाहिए? सरकार को। ठीक है? कह रहा है व्यवसायिक फर्में नैतिक एजेंट नहीं है, उनसे नैतिक दायित्व पूरा करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो इससे बढ़िया क्या है कि वो कोई जिम्मेदारी को पूरा ना करें, सिर्फ अपने प्रॉफिट पर फोकस करें। ठीक है? क्लियर हो गया बच्चों? तो हमने क्या करा? पक्ष में भी पढ़ लिया और विपक्ष में भी पढ़ लिया। यहां तक का बच्चों अच्छे से पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाय बाय।